गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी। आज तारीख है हमारी 12 अगस्त और हम कवर करने वाले हैं 12 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आज 12 अगस्त के, वो सभी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यदि आप लोग वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी ये रही है, आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। और यदि कोई भी क्वारी हो तो आप लोग इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो, और टेलीग्राम पर जो डिस्कशन ग्रुप है आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो। कॉल आप तभी करिए जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को और कुछ अच्छी नॉलेज जानते हैं। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है, ये हमको बताना है। तो देखिए, रिसेंटली रूस जो है वो पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन क्या कर दिए, रजिस्टर कर दी है। तो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्हीं ने घोषणा की है कि उनकी एक वैक्सीन थी। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि वैक्सीन का नाम क्या था, किसने बनाई थी और कहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है। तो वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक 5। क्या नाम था? स्पुतनिक 5, ये वैक्सीन का नाम है। और इसको जो रजिस्टर्ड किया गया है वो वहाँ का जो स्वास्थ्य मंत्रालय उन्होंने रजिस्टर्ड किया है। और बनाई किसने है? गोमिया इंस्टीट्यूट, जो कि एक मॉस्को का इंस्टीट्यूट है। गोमिया इंस्टीट्यूट, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कर लिया, रजिस्टर्ड कर लिया है। यानी कि अब रसिया में इस वैक्सीन के द्वारा कोविड-19 यानी कि जो कोरोना वायरस से फैलने वाली बीमारी है कोविड-19, उसका इलाज किया जाएगा। फिलहाल बात की जाए रसिया की, तो रसिया जिसकी राजधानी है मॉस्को, जिसको हम लोग रिसेंटली रसिया को रूस भी बोलते हैं, इसके प्रेसिडेंट सभी को पता रहते हैं व्लादिमीर पुतिन। लेकिन यहाँ पर जो पीएम है ना, काफ़ी कम लोग जानते हैं, और उन पीएम का नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। साथ ही साथ यहाँ पर जो करेंसी है ना, वो रसियन रूबल है। तो ये रसिया के बारे में हमको इतनी जानकारी जाननी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसकी राजधानी क्या है? इनको रिसेंटली वॉल्टर मार्टोस के नाम से जानते हैं, यानी कि इस नाम से अननोन रूप से इनको जाना जाता है, वाल्टर मार्टोस। अब इनको कहाँ का? पेरू का प्रधानमंत्री बनाया गया है। और पेरू की जो राजधानी है वो हो जाएगी लीमा, यानी कि ऑप्शन सी दूसरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेरू की यदि बात की जाए तो पेरू जो कंट्री है वो साउथ अमेरिका की कंट्री है, जिसकी राजधानी लीमा मैंने आपको बता दिया है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मार्टिन विज़कैरा, और इसके जो पीएम हैं वो वाल्टर मार्टोस, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है, ये बन गए हैं। अच्छा, किसकी जगह पर बने हैं ये? एल्वरो कैट्रियनो बेलिडो की ये जगह पर ये बने हैं। और इसकी जो करेंसी है वो क्या है हमारी? तो पेरू सोल इसकी ये करेंसी है, ये यहाँ पर करेंसी चलती है। जिसको भी वीडियो स्लो लग रही है वो इस वीडियोमीटर का यूज़ कर सकता है और आगे बढ़ा के कोई वीडियो को देख सकता है। और जिसको पढ़ना है वो कमेंट्स करिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, नितिन मेनन को हम लोग पहले ही शामिल कर चुके थे। रिसेंटली KN अनंत पद्मानाभन को भी शामिल किया गया है आईसीसी के एलिट पैनल में। अब आईसीसी का एलिट पैनल एक अंपायरों का पैनल होता है जिसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब यदि बात की जाए आईसीसी, तो फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई यानी कि UAE में इसका हेडक्वार्टर है। इमरान ख्वाजा इसके चेयरमैन है, लेकिन इंटरिम चेयरमैन है, ये बात आप याद रखिएगा। CEO कौन है इसके? मनु सहानी इसके CEO हैं। शशांक मनोहर पहले इसके चेयरमैन थे, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और इमरान ख्वाजा अब इसके चेयरमैन बन गए हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में अमेरिका के बोस्टन समूह ने भारत के किस राज्य में एक IT फर्म स्थापित करने के लिए समझौता किया है? देखिए, अमेरिका की एक कंपनी है बोस्टन समूह, जिसका पूरा नाम है BCG, यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बोस्टन है, जो कि US का एक क्या है, शहर है, इसी कारण इसका नाम है बॉस्टन। और इसके अध्यक्ष जो हैं वो सुबु कोटा इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? सुबु कोटा। और इसने रिसेंटली
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, सुनिएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक आईटी फर्म स्थापित करने के लिए क्या किया है, समझौता किया है। जैसे हम लोग मामूली तौर पर जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जॉइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश की बात आई है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता होनी चाहिए, वहाँ के जो सीएम है वो पता होना चाहिए, वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो पता होना चाहिए। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है, सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं, विश्वभूषण हरिचंदन जी वहाँ के राज्यपाल हैं। ये बात यहाँ पर खत्म होती है चौथे क्वेश्चन के लिए। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में 400 वर्ष तक निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट सिनाबुंग में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडोनेशिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंडोनेशिया में ये स्थित है। अब इंडोनेशिया में कहाँ पर स्थित है? तो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप में स्थित है। कहाँ पर? नॉर्थन सुमात्रा द्वीप है, वहाँ पर ये स्थित है। क्या नाम है इसका? माउंट सिनाबुंग। ये 400 वर्ष तक क्या था? निष्क्रिय था, लेकिन रिसेंटली 2010 में इस पर विस्फोट हुआ था, उसके बाद 2014 में हुआ है और अब 2020 में इसमें विस्फोट हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यदि बात की जाए तो ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। कहाँ पर है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यानी कि अब मैंने आपको बोला है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये क्या चीज़ है और ये होती क्या है? तो एक ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है जहाँ पर 120 से भी ज़्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं और 90% जो भूकंप है ना वो इसी क्षेत्र से आते हैं। इसी कारण इसको रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। अच्छा, ये हो गई ज्वालामुखी की बात। क्या भारत में कोई ऐसा ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव है? तो हाँ, भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन द्वीप। और किस समूह पर है, या सॉरी किस कहाँ पर है ये? तो अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सुरक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है, यह किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की जाए तो 1992 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और किस लिए शुरू किया गया था? तो जो हमारे वन्य जीव का मैनेजमेंट है उसको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल हेल्प करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। अब पोर्टल अभी क्यों लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि रिसेंटली IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों को क्या किया है? सूचीबद्ध किया है, यानी कि उसको अपनी सूची में डाला है। इसी कारण ये जो पोर्टल है वो हाथियों के लिए लॉन्च किया गया है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इतना सा काम मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। इंदिरा वन मितान योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? अब इसके बारे में हम बात करते हैं योजना के बारे में। ये एक ऐसी योजना है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों के, मैंने लोगों नहीं बोला है, अनुसूचित क्षेत्रों हैं उनके 19 लाख फैमिली को क्या दिया जाएगा? रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। किस प्रकार से कराया जाएगा? तो 10,000 गांव इसमें चिन्हित किए जाएंगे जिसमें 10 से 15 युवाओं का एक ग्रुप होगा और जो युवा हैं ये 10 से 15 वो जो वन आधारित हमारी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए क्या सोचेंगे? मैनेजमेंट करेंगे और उसी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का लाभ इन 19 लाख फैमिली को पहुंचेगा जो कि अनुसूचित क्षेत्र से रिलेटेड होंगी। और ये शुरू किसने किया है? ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात आई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री नहीं की जाएगी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि FSSAI इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 2011 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन इसकी रीता तेवतिया हैं। अरुण सिंघल इसके CEO हैं। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। अब ये कदम क्यों उठाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ।
तो क्या हुआ है, हाल ही में यूनिसेफ, बात कही गई है यूनिसेफ ने एक लेट की रिपोर्ट जारी, किसकी, लेट की रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि 1/3 वर्ल्ड चिल्ड्रन, यानी कि पूरे वर्ल्ड के 1/3 में, यानी कि हर 3 बच्चों पर एक बच्चा जो है वो लेड पॉइजनिंग का शिकार है, यानी कि लेड जो जहर उसका शिकार है। और ये किस वजह से हो रहा है, जंक फूड की वजह से हो रहा है। और लगभग 800 मिलियन बच्चे अभी तक लेड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए FSSAI ने भारत में एक कदम उठाया है कि 50 मीटर के दायरे तक स्कूल के पास कोई भी जंक फूड की क्या होगी, हमारी कोई भी स्टॉल नहीं लगाई जाएगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी। अब FSSAI की रिसेंटली एक लिस्ट जारी की गई थी, यानी कि रैंकिंग जो थी 2019, क्या थी, 2019 खाद्य सुरक्षा सूचकांक, और उसमें किस स्टेट ने टॉप किया था, ये अलग से क्वेश्चन है, याद रखिएगा, उसमें गुजरात ने टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 17 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं, तो रेड बुल के रेसर हैं मैक्स बेरस्टेपन, इन्होंने 17 एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है। देखिए ये सब क्या होती हैं, फार्मूला 1 यानी कि F1 रेस होती हैं, और उसकी एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो मैक्स बेरस्टेपन ने जीती है, जबकि रनर अप रहे हैं लुइस हैमिल्टन, और तीसरे नंबर पर रहे हैं वोल्टेरी बोटास। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली चाइना से हमारा क्या चल रहा है, तनातनी चल रही है, साथ ही साथ हमने आत्मनिर्भर भारत की भी घोषणा की है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने 101 रक्षा वस्तुएं हैं उन पर क्या लगाया है, आयात पर प्रतिबंध लगाया है, यानी कि ये जो वस्तुएं हैं अब वो हमारे भारत में यानी कि स्वदेशी बनेंगी, और हम आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब 101 वस्तुओं की जो लिस्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई है, तो रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। उसमें कुछ हमारी वस्तुएं जैसे कि तोपखाने की बंदूकें हैं, असॉल्ट राइफल हैं, सोनार सिस्टम है, ये सभी वस्तुएं हमारी आती हैं। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे 12 अगस्त से। तो इसी प्रकार शॉर्ट में आपको करंट अफेयर्स अच्छी लगती है तो मैं आपको शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, और यदि डिटेल में आपको चाहिए तो डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे वीडियो को, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।